सोचो, एक छोटा सा सिंगल सेल्ड अमीबा और आप, इन दोनों में बिलीव इट और नॉट एक चीज बिल्कुल कॉमन है। दोनों का बस एक ही मिशन है, लाइफ को किसी भी तरह आगे बढ़ाना। आज ना हम इस पूरे प्रोसेस को डीकोड करने वाले हैं, लाइफ के सीक्रेट कोड से लेकर हमारी हेल्थ और हमारे चॉइसेस तक। हाँ, बस यही कंटिन्यूएशन। चाहे कोई ऑर्गेनिज्म कितना भी सिंपल हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स, सब के सब इसी एक रेस में दौड़ रहे हैं। यही वो प्रोसेस है जो अर्थ पर हर लिविंग चीज को जोड़ता है। तो ये मैजिक होता कैसे है, चलो पता लगाते हैं। तो हमारी जर्नी के 4 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम लाइफ के सीक्रेट कोड यानी डीएनए को समझेंगे। फिर देखेंगे रिप्रोडक्शन के 2 तरीके, कॉपी पेस्ट वर्सेस रीमिक्स। इसके बाद हम अपनी यानी ह्यूमन स्टोरी में डीप डाइव करेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपकी बॉडी, आपकी चॉइसेस। ओके, सेक्शन 1, लाइफ का ब्लूप्रिंट, डीएनए। सोचो, यही वो मास्टर प्लान है जिससे हर लिविंग चीज बनती है, एक छोटू से बैक्टीरिया से लेकर एक मैसिव ब्लू व्हेल तक। तो आखिर ये डीएनए है क्या? इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पर उसको भूल जाओ। सिंपल भाषा में ये बॉडी का ब्लूप्रिंट है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इस मैनुअल में लिखा है कि स्पेशल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं, कैसे बनेंगे, और फिर यही प्रोटीन्स हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी हाइट, सब कुछ, सब इसी ब्लूप्रिंट से कंट्रोल होता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, रियली। स्टेप 1, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है। स्टेप 2, उस इन्फो से प्रोटीन्स बनते हैं जो बॉडी बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है। अगर स्टेप 1 में यानी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा भी चेंज आ गया, तो स्टेप 3 में यानी बॉडी डिजाइन में चेंज आना ही आना है। सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब डीएनए कॉपी होता है ना, तो उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। और सुनो, ये मिस्टेक्स खराब नहीं हैं। इनफैक्ट यही मिस्टेक्स एवोल्यूशन का इंजन है। इन्हीं की वजह से स्पीशीज जिंदा रहती है, बदलते एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर पाती है। तो डीएनए कॉपी होता है और उसमें वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, पर कैसे? चलो सेक्शन 2 में देखते हैं, कॉपी वर्सेस रिमिक्स। बेसिकली लाइफ बनाने के 2 ही मेन तरीके हैं। एक है सीधा साधा कॉपी पेस्ट और दूसरा है एक क्रिएटिव रिमिक्स। एक तरफ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह है आसान वाला कॉपी पेस्ट मेथड, सिर्फ एक पेरेंट, प्रोसेस सुपर फास्ट। लेकिन अ बिग बट, रिजल्ट में 0 वेरिएशन, सब के सब एग्जैक्ट क्लोन्स। और दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह है कूल रीमिक्स। यहां 2 पेरेंट्स होते हैं, प्रोसेस थोड़ा स्लो है हाँ, पर रिजल्ट एक बिल्कुल यूनिक इंडिविजुअल। हर बार एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया रीमिक्स। चलो इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी फोन फैक्ट्री है जो लाखों फोन्स बनाती है, पर सिर्फ एक ही मॉडल। अब जरा सोचो, अगर एक वायरस स्पेशली बस उसी एक मॉडल को टारगेट करने के लिए बन जाए तो क्या होगा? पूरी फैक्ट्री का स्टॉक, पूरी पॉपुलेशन एक झटके में खत्म, वाइप आउट, गेम ओवर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्मार्ट फैक्ट्री है। वो क्या करती है? वो 2 अलग अलग फोन्स के बेस्ट पार्ट्स को रीमिक्स करके एक नया यूनिक अपग्रेडेड मॉडल बना देती है। अब वो वायरस इस नए मॉडल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर ही बिल्कुल अलग है। दोस्तों, यही है वेरिएशन का पावर, यही है सर्वाइवल का सीक्रेट। ओके, 1 मिनट रुक कर सोचो। एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। उसको अगर आप काट दो तो हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। सोचो, पर हम इंसान, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? इसका जवाब है कॉम्प्लेक्सिटी। हमारी बॉडी सिर्फ सेल्स का ग्रुप नहीं है, हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, हम सिंपल नहीं हैं। तो आखिर इस वेरिएशन से फर्क क्या पड़ता है? Why does it matter? It matters क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल सुपर पावर है। जब एनवायरनमेंट बदलता है, क्लाइमेट चेंज या कोई नई डेडली बीमारी आती है, तो यही वेरिएशन है जो स्पीशीज को अडैप्ट करने में और खत्म होने से बचाता है। सोचो, हमें हर साल फ्लू का नया शॉट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि वायरस भी इवॉल्व हो रहा है। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ सर्वाइवल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, द ह्यूमन चैप्टर। अब हम फोकस शिफ्ट करेंगे अपनी स्पीशीज पर, और उस एक क्रिटिकल स्टेज पर जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होना शुरू होती है। तो प्यूबर्टी, ये क्या है? बेसिकली ये आपकी टीनेज ईयर्स का वो टाइम है जब बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ, जैसे हाइट बढ़ना, थोड़ी स्लो हो जाती है।
क्यों? क्योंकि अब बॉडी अपनी सारी एनर्जी एक नए प्रोजेक्ट में लगा रही है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को मैच्योर करना। सो इट्स अ शिफ्ट इन प्रायोरिटी। लंबा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होना। और इस टाइम पर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन है, चाहे लड़का हो या लड़की। नई जगहों पर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, जैसे आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में। स्किन थोड़ी ऑयली हो सकती है, पिंपल्स आ सकते हैं, इट्स नॉर्मल। और हाँ, मेंटली भी हम अपनी और दूसरों की बॉडीज को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। फिर आते हैं कुछ स्पेसिफिक चेंजेस। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है और मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड शुरू होते हैं। बॉयज में फेस पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज़ भारी हो जाती है या क्रैक करने लगती है। और पीनस में कभी कभी एनलार्जमेंट और इरेक्शन होता है, जो अक्सर अपने आप होता है। ऑल ऑफ दिस, ये सब बिल्कुल नॉर्मल बॉडीली प्रोसेसेस हैं। तो इस सब को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो, प्यूबर्टी सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं है, इट्स अबाउट नोइंग योर बॉडी, दूसरों की बॉडी और उनके चेंजेस को रिस्पेक्ट करना। और हाँ, इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना। जब आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, तो इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट। नॉलेज इज पावर। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, योर बॉडी योर चॉइसेस। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेफ सेक्स और उन डिसीजंस की जो हमारी पूरी लाइफ को आगे शेप करते हैं। ओके, लेट्स बी वेरी डायरेक्ट हियर। कोई भी सेक्सुअल एक्ट के दो बड़े पोटेंशियल रिजल्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमेशा अवेयर रहना जरूरी है। नंबर 1, प्रेगनेंसी, और नंबर 2, बीमारियों का ट्रांसमिशन यानी एसटीडीज। बस रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस का मतलब है इन्हीं दो आउटकम्स को समझना और मैनेज करना। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीडीज कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे गोनोरिया और सिफिलिस, जिनका इलाज एंटीबायोटिक से हो सकता है। और कुछ होते हैं वायरल इन्फेक्शंस जैसे वॉट्स और सबसे नोन एचआईवी एड्स। एचआईवी इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये सीधा बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की पावर पर अटैक करता है, जिसके बाद बॉडी छोटी छोटी इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाती। इसलिए बचाव के लिए जानकारी होना सबसे जरूरी है। तो सवाल है, बचें कैसे? वेल, एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टूल है कॉन्डम। ये एक फिजिकल यानी मैकेनिकल बैरियर है। काम क्या है? स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकना। लेकिन इसका काम डबल है। ये उन गिने चुने मेथड्स में से है जो प्रेगनेंसी रोकने के साथ साथ एचआईवी जैसे कई एसटीडीज के ट्रांसमिशन को भी रोकता है। इट्स अ डुअल फंक्शन टूल। ऑफ कोर्स, प्रेगनेंसी रुकने के और भी तरीके हैं जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। जैसा हमने देखा, मैकेनिकल बैरियर्स हैं जैसे कॉन्डम्स। फिर आती हैं हार्मोनल पिल्स जो बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करके एग को रिलीज होने से रोकती हैं। कुछ डिवाइसेस भी हैं जैसे कॉपर टी जो यूट्रस में प्लेस की जाती है। और आखिर में परमानेंट सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। देखो, हर मेथड का काम करने का तरीका अलग है और ये जानना जरूरी है कि कुछ के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए अब ब्लाइंड डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। हमेशा किसी डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके ही एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेनी चाहिए। सो व्हाई डज ऑल ऑफ दिस मैटर सो मच? इट मैटर्स क्योंकि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका अधिकार है। इट्स योर फंडामेंटल राइट। सेफ सेक्स और कॉन्ट्रासेप्शन ये सिर्फ बायोलॉजी के टॉपिक्स नहीं हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी फ्यूचर पर कंट्रोल देते हैं। सोचो, स्पेशली एक वुमन के लिए एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी उसकी हेल्थ, उसकी पढ़ाई, उसके करियर, हर चीज पर एक बड़ा असर डाल सकती है। तो एक जानकारी भरा डिसीजन लेना, इट्स अबाउट टेकिंग चार्ज, इट्स अबाउट ओनिंग योर लाइफ्स जर्नी। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करेंगे आपके लिए। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, वो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन क्या है जो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अपने स्कूल्स और अपनी फैमिलीज में शुरू करनी चाहिए? व्हाट्स दैट वन कॉन्वर्सेशन वी आर मिसिंग? हमें अपने थॉट्स जरूर बताना, इस पर सोचना जरूर।